इतना बेहिस और आदमी जो अपनी बीवी की इज्जत का सौदा कर रहा है, अपनी बीवी की, शौहर अपनी बीवी के मुहाफिज होते हैं। ये कैसा मर्द था जिसने धोखे से बीवी और बच्चे को बुलाया और बीवी को ही कह रहा है मुझे खुश कर रही हो, इसको भी खुश कर रही हो, इसने अल्लाह को जान नहीं देनी। ये कैसे इसकी नीयत थी, इतनी गंदी नीयत। फिर ये बात से हमारा झगड़ा हुआ, बेइंतहाशा हुआ। मैं एक माँ हूँ, ज़ाहिर सी बात है वो कैफियत क्या होगी कि एक बच्चा दूध पीता माँ का, साथ माँ का ऐसे फ्रॉड करके, हुआ करके माँ से जो पूछे बगैर ले गए। मैंने बताया मुझे तो इसने इन्फॉर्म किया ना, हम यूके जाने लगे हैं। जब से बेबी हुआ था तब से इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, इसकी फैमिली ने, और इसने इससे बच्चा कैसे छीना, क्योंकि पाकिस्तान में तो छीन नहीं था सकता, आउट ऑफ कंट्री गया तो इसने छीना है। मेरे साथ जो किया है सो किया है। वो बच्चे का क्या गुनाह है जिसको उसकी माँ से जुदा किया है। मदर फीड पे था, मदर माँ का दूध छड़ाया गया। इन जालिमों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और ज्यादती की है। ये फ्रॉड लोग हैं, ये लोगों की बेटियों के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। मेरे साथ मौजूद है 27 साला मैविश। किसी रिश्ते करवाने वाली ने रिश्ता करवाया, घर में फैमिली आती है, रिश्ता होता है, 8 दिन के अंदर अंदर फैमिलीज एक दूसरे पे इस कदर ट्रस्ट करती हैं, इस कदर ट्रस्ट बहाल होता है कि 8 दिन के अंदर अंदर निकाह हो जाता है। अब जिससे निकाह होता है वो बाहर बैठा है, यानी कि ये निकाह ऑनलाइन होता है। उसके बाद 6 माह के अंदर अंदर रुखसती कर दी जाती है। 6 माह के बाद क्या सब कुछ हुआ कि आज ये एक बच्चे की माँ है, लेकिन उसी बच्चे के इंसाफ के लिए दर बदर है। बच्चा छिन गया, स्कैम सामने आ गया, फ्रॉड हुआ, बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारी, एक कहानी में बहुत सारी कहानियां। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कौन थी ये फैमिली जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, बच्चे का क्या मामला था, मैविश से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैविश कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। ठीक। कितनी एज है आपकी? मेरी 27 ईयर। 27। मैविश क्या हुआ था, मुझे तफसील से बताओ। एक्चुअली में मेरे साथ ये हुआ कि मेरा निकाह हुआ ऑनलाइन। ऑनलाइन लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज जी। किसी ने करवाया था? जी जी किसी ने करवाया था। अच्छा जी। फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली से। ठीक है। तो क्या बताया गया था आप लोगों को? कि ये लोग ठीक है, खाते पीते हैं, अल्लाह की रहमत है, सही है, अच्छे लोग हैं। बीच वाली उन्होंने मेन बात नहीं थी बताई कि इन्होंने पहले भी एक लड़की के साथ ऐसे जुल्म किया, उसको छोड़ा हुआ है। अच्छा जी। किसी रिश्ते वाले ने करवाया था? जी जी। ठीक है। फिर ये लोग घर आते हैं? जी ये आते हैं, इसका लड़के का आदमी का बाप आता है, इसकी बहनें आती लड़की का क्या नाम है? हैं। जैन अब्बास। जैनाबास की फैमिली आपके घर आती है जी। रिश्ता देखने के लिए, फिर रिश्ता हो जाता है? जी रिश्ता हो जाता है। फिर फौरन उन्होंने निकाह 8 दिन के लिए मांगा, मतलब उन्होंने बोला कि हमने ऑनलाइन ना निकाह लेना है। जब पहली दफा देखने आए थे तभी इन्होंने कह दिया था? एक दफ़ा ये आए हैं, दूसरी दफ़ा हम गए हैं, फिर एक दफ़ा ये आए हैं। इन्होंने जो से अपनी बेटियों को लेकर, पहले ये इसका वालिद और इसकी वालदा आई है, फिर इसकी बेटी, फिर उन्होंने निकाह मांगा। अच्छा, 2-3 दफा आना जाना हुआ है, एतमाद हो गया, ठीक है, एक दूसरे को पसंद आ गए घर, और उसके बाद निकाह। फिर निकाह हो गया 8 दिन बाद? जी हाँ जी। बस इसके वालिद ने बोला था कि जल्दी जल्दी उन्होंने निकाह किया। हमने बोला था जो उनसे मंगनी के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमें निकाह दो। निकाह होने के बाद फ़ौरन फिर उन्होंने जो से ना, मेरे 2024 से 17 मई को निकाह हुआ है। निकाह कैसे हुआ था? ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन हुआ था निकाह। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने ना पासपोर्ट बनाए, जल्दी जल्दी उन्होंने ना पासपोर्ट बनाए, हमने ना लड़की को ना बाहर ले जाना है। पासपोर्ट के लिए इन्होंने पैसे भेजे हैं, मेरा पासपोर्ट अर्जेंट बनवाया है। फिर उसी टाइम ये बोलने लगे कि हम ना वीज़ा हम भेजते हैं, लड़की को भेज दो 1 माह के अंदर अंदर। अभी निकाह को मेरा 1 माह नहीं हुआ, हमें ना बच्ची ऐसे ही ना, मतलब ना भेज दो बाहर। मैं मुतमिन नहीं हुई, मेरी मामा नहीं मुतमिन हुए। वो कहते हैं कि लड़का जब आएंगे हम फेस टू फेस देखेंगे नहीं। लड़की को आपने बस पिक्चर्स में देखा था? पिक्चर में, मैंने वैसे नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं था वल्लाह आलम ये क्या है, क्या मसला बनेगा। फिर उसके बाद ना उन्होंने, मैं नहीं मुतमिन हुई ना मेरी वालदा मुतमिन हुए। तो फिर उसके बाद जो उनसे ना हमने बोला कि जब वो लड़का आएगा फिर हम रुखसती करेंगे, जो एक राइट बनता है। तो ऐसे ही फिर टाइम गुजरता रहा, फिर 4 माह
फिर इवन 6 मंथ बाद वो आया है, 6 माह बाद आकर ना 2025 और 24 फरवरी को मेरी रुखसती हुई है, जनवरी को रुखसती हुई है। रुखसती के बाद जस्ट एंड जस्ट वो आदमी मेरे पास सिर्फ 3 दिन रहा है जी के बाद उनके घर जी, जस्ट 3 दिन। धूमधाम से शादी हुई थी या बस सिंपल? नहीं, शादी मेरी फैमिली की तरफ से बड़ी अच्छी। उनकी फैमिली में कौन कौन था? उनकी फैमिली में उसका बाप जो इस टाइम यूएसए में बैठा है, मुजाहिद अब्बास, उसकी 3 बहनें, उसकी माँ। मीन्स कि उनकी फैमिली ने भी धूमधाम से शादी की थी? धूमधाम से की ये थी। नहीं कि छुप के की हो? नहीं छुप के नहीं, सही शादी की थी, शादी तो ठीक हुई की थी। तो फिर सब कुछ रस्म रिवाज वगैरह हमारा कंप्लीट हुआ। वो 3 दिन रहा है, बाहर चला गया है। मैंने ये भी नहीं बोला कि आप इतना टाइम मेरे नहीं दिया, मैं स्पेंड नहीं किया। इवन कि इस टाइम एक शादीशुदा लड़की को अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ज़रूरत होती है। वो चला गया। फिर उसी टाइम मतलब उसी मंथ में ना, लास्ट मंथ में उसने अपने वालिदैन को अपने पास बुला लिया, जबकि मुझे बुलाना चाहिए था, मैं उसकी वाइफ थी। वो उसने बुलाया किस मकसद से मुझे नहीं पता। वो यूएसए का उसने उनका वीज़ा अप्लाई किया, उनको वहाँ पर भेजा। मैं अल्लाह पाक की मुझ पे रहमत हो गई। तो फिर ऐसे ही टाइम गुजरता रहा। उसकी बहनें मुझे उस जैसे सिचुएशन में भी मुझे सुकून से रहने देती ना। अच्छा, आप अपने ससुराल रह रही थी, तो आपकी बात होती थी शोहर से? बहुत कम। उसकी बहनों ने मना किया हुआ था कि 6 मंथ जब आपका निकाह हुआ था, उन 6 मंथ में बातचीत होती थी? नहीं, बहुत कम। वो करता ही नहीं था, ना मैं करती थी, बहुत कम। एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं, अंडरस्टैंडिंग होने ही नहीं दी। उसकी फैमिली को पता था हमारा जो सा लड़का है ना, वो मेंटली तौर पर जीरो है, साइको पेशेंट। जो रियलिटी है वो मैं बयान कर रही हूँ। सारा कुछ इसके सामने ना उन्होंने मना किया हुआ था, जो हकीकत बात है। फिर उसके बाद जो सा मेरा बेबी हुआ है, बेबी जैसे हुआ है, वो एक मंथ पहले 8-9 माह वो मिलने नहीं आया। और 8-9 माह आप कहाँ पे रही? मैं ससुराल सिर्फ 1 माह के लिए, 1-2 माह, 1 माह 1.5 माह के लिए अपने मायके गई। फिर ससुराल आई। ससुराल उनका बिहेवियर मेरे साथ सही नहीं रहा शुरू से। उन लड़कियों ने, इसकी बहनों ने, उसकी माँ ने, इसकी फैमिली ने मुझे कुछ नहीं रहने दिया। क्यों? वो अपने उनका सोचती, मुझे नहीं पता वो क्या चाहती थी, लेकिन खुश उन्होंने पहली बीवी को भी नहीं उसकी रहने दिया, खुश उसकी दूसरी। आप लोगों को पता था कि पहली बीवी भी है? नहीं, मुझे नहीं था पता। कब पता चला? मुझे निकाह जब रुखसती हुई ना, उस दौरान पता चला। निकाह के बाद पता चल गया था? किसने बताया था, कैसे पता चला? उसी ने मुझे बताया था। उसके जी, उसने कहा ये लोग नहीं। फेसबुक पर मैंने ना, फादर डे था तो इसके वालिद की ना, मेरे वालिद नहीं ना आए, मेरे पापा की डेथ हो गई। मैंने इसके वालिद की ना पिक्चर लगा कर ना, तो अच्छी विशेज़ लिखी हुई थी। तो उसने उसको फॉलो अप करके कहती है, ये जब तुम्हारा बाप बनेगा ना मुझे बताना। तो उसने फिर सारी डिटेल बता दी। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, जी, क्या उसने बताया? उसने यही बताया था कि ये लोग नहीं अच्छे, ये इसका बाप नहीं अच्छा, ये आदमी जिसके साथ हमारा निकाह हुआ है, ये आदमी अपनी बहनों के इशारे पर चलता है। इसकी माँ घर बसने नहीं देती ज़्यादा। बीबी ये चुमिंदास के रहने वाले हैं, फ्लोरा गांव के। तो ये लोग नहीं घर बसने दे रहे, लिहाजा आप मनाओ जाए। तब मेरा एक वीकनेस ये हुई थी कि मेरा निकाह हुआ था, मुझसे ये गलती हुई कि मैंने उसकी बात को फॉलो अप नहीं किया। वो बहुत अच्छी। घर वालों को बताया था कि इस तरह बात हुई है इसकी? जी, मैंने जस्ट जी एक्स वाइफ है, बताया था। तो इसका बाप जैन का, जो मेरे हस्बैंड है, इसका बाप आ गया। वो कहने लगा कि ज़ाहिर सी बात, उसने अपने आप को ही सच्चा कहना है, क्योंकि छोड़ा हुआ है, डिवोर्स हुई है, जो भी है। लेकिन मेरे फैमिली ने कहा कि शायद वो अपनी भड़ास निकाल रही है, आप उसकी वजह से अपना घर ना बर्बाद करो या जो भी है। तो उसके बाद उसको भी ब्लॉक कर दिए सब कुछ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसका जस्ट वहाँ तक रहा, फिर ख़त्म हो गया। फिर रुखसती हुई, बेबी हुआ। बेबी के बाद उन्होंने 2 माह मंथ का मेरा बेबी था। उन्होंने झगड़ा किया, लड़ाई की, बहनों ने धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया कि यहाँ पर ससुराल से। में अभी तक जैन अब्बास आपका शौहर इधर नहीं आया। जब बेबी हुआ तब आया है, वो भी 10-15 दिन के लिए। फिर वो चला गया। बेबी उसका जी मेरा साथ रहा था, लेकिन वो ना रहने के बराबर। बिहेवियर उसका फिर भी गंदा ही था। जी, मैंने बोला है कि जो एक साइको इंसान होता है, वो क्या, उसकी खास खसूसियत क्या है,
इधर उसे गुस्सा आया, उधर पकड़ कर अपनी बीवी को पीटने लगा या खुद को पीटने लगा, ये चीज़ थी उसमें। दूसरा पर फिर वो फिर चला गया बाहर। बच्चा मेरा 2 माह का था, इसकी बहनों ने झगड़ा, इसको सब पता था इसकी बहनें कैसी कि वालदा बसने दे रही है नहीं, इन्होंने घर से निकाल दी। मैं मायके आ गई, इससे डिस्कस की, इस 4 माह मैं अपने मायके रही, तो फिर इसने ना फ़ौरन पासपोर्ट का बोला, बच्चे का बनाया, मेरे बेटे का मेरा पहले बना था, तो फिर हम दोनों माँ बेटे का वीज़ा निकलवाया। इसने अपने हाँ इधर आ जाओ, एग्जैक्ट ये बात है। इसने ये बात की कि झगड़े तो ख़त्म हो जाएंगे, चलो वहाँ पर तुम्हें सुकून से नहीं रहना, तुम मेरे पास आ जाओ। मुझे क्या पता था इनकी प्लानिंग है, मुझे बाहर बुलाकर मुझे लूटना है। किधर बाहर, ये और इसका भाई मेहंदी अब्बास, ये और इसका भाई था। फिर आप चले गए? मैं चली गई, मैं ट्रस्ट, हाँ जी बेटा है माशाल्लाह। साथ बेटे के साथ, क्या नाम है बेटे का? जॉन अब्बास। और बेटे के साथ आप चले गई बाहर, फिर क्या हुआ? फिर 1.5 माह रमज़ान में, रमज़ान का महीना पूरा रही, फिर जो सा ये अप्रैल के महीने, तो फिर इसने क्या किया कि इसने मेरे साथ 2-3 दफ़ा झगड़ा किया। किस बात पे कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरे दोस्त, तुम मुझे मुतमिन कर रही हो, इनको भी मेरी तरफ से मुतमिन करो ताकि ये भी खुश हो। इतना बेहिस और आदमी जो अपनी बीवी की इज्जत का सौदा कर रहा है, अपनी बीवी की, शौहर अपनी बीवी के मुहाफ़िज़ होते हैं। ये कैसा मर्द था जिसने धोखे से बीवी और बच्चे को बुलाया और बीवी को ही कह रहा है मुझे खुश कर रही हो, इसको भी खुश कर रही, इसने अल्लाह को जान नहीं देनी। ये कैसे इसकी नीयत थी, इतनी गंदी नीयत। फिर ये बात से हमारा झगड़ा हुआ, बेइंतहाशा हुआ। झगड़े के बाद फिर इसने मुझसे माफ़ी मांगी, हमारी फिर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। फिर इसने कहा कि मैं गुस्से में था, ये बात कर दी, मुझे माफ़, लेकिन मैंने ट्रस्ट फील कर दिया कि मेरा शौहर है। फिर इसने प्लानिंग जो बनाई थी वो सामने ऐसे आई। 8 अप्रैल उसने बोला मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, उसकी दोस्त आ रही है, हमने खाना बनाना है, तो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ खाना। 8 अप्रैल को? जी अप्रैल को। तो वो ना चीज़ें वगैरह ला कर दी हैं, खाना वगैरह बनाया है। मैं बनाने लगी, मुझे वहाँ पर बिज़ी करके कहता है बच्चा मैं ना लेकर जा रहा हूँ बाहर, तो चीज़ें वगैरह तुम खाना बनाओ, तो मैं वो और चीज़ें लेकर आता हूँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह, ये चीज़ें लेकर आता हूँ, तुम खाना बनाओ। पहली बार इसने मुझे परदेस बुलाया। इससे भी छोटा रूम था और एक छोटा सा वॉशरूम जहाँ पर बैठकर मैं बर्तन धोती रही हूँ, गंदी जगह पर, गलाजत वाली जगह पर, इतना जुल्म। वहाँ पर छोटा बच्चा, यहाँ वहाँ पर भी खाना बनाना, वॉशरूम में बर्तन धोना, रूम ऐसे जैसे एक कैद खाना होता है। वहाँ पर इस आदमी ने रखा अनमोनियम का काम। बताया क्या गया? गाड़ी में चलाता था, यही ऑटोमेटिक्स पता नहीं, जो अनमोनियम का काम था इसका जी, डोर्स का। तो इसने यही बताया था, साथ में गाड़ी चलाता था। तो फिर इसके बाद इसने, इस आदमी ने इसकी नीयत देखी कि तेरी गद्दी थी। इसने अपनी माँ को 15 दिन पहले ओमान सलाला वाली जगह पर बुलाकर उसको अच्छा जो सा फ्लैट दिया, वहाँ पर वो रह रहे थे। इन्होंने मुझे प्लानिंग ऐसे पता चली ना, इसी की वजह से पता चली ना, बता देने लगी हूँ इसकी जो किया है। इसने अपनी वालदा को बुलाया, बुलाने के बाद वो 8 अप्रैल को जो मैंने बताया कि खाना वगैरह पर मैंने मुझे बिज़ी करके बच्चा 5 बजे शाम को लेकर चला गया कि मैं आ जाता हूँ, तुम खाना बनाओ। मैं बिज़ी खाने में हो गई, मैं 2-3 घंटे बाद खाना बनाकर फ्री हो गई। मैंने मैसेज किए, मैं आने लगा हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीज़ें जो आपने बोली वो लेकर आने लगा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने 11 बजे, 11:30 बजे हो गए, टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। मैंने फिर उससे बात की, नहीं बात हुई। फिर 12 बजे इसके फ्रेंड का ही मुझे मैसेज और पिक आ गई कि ये देखो तुम तो जैन किधर है। मैं कहा वो तो ना वो चीज़ें लेने गई हैं, तो उसके फ्रेंड और उसकी फ्रेंड की वाइफ ने आना था। मैंने कहा उसके फ्रेंड की आपको पिक्चर उसके फ्रेंड ने आपको सेंड की? उसके फ्रेंड्स वगैरह से बात होती थी आपकी? उसके फ्रेंड से बात, इसने ही नंबर उसी ने मुझे दिया था कि इसको ना ये पिक्चर सेंड बता दो। उससे पहले कभी बात नहीं, मेरी नहीं बात हुई। नहीं, आपको इन्फॉर्म करने के लिए उसने खुद ही जी उसने ऐसे ही किया। फिर वो छोटा बच्चा 7 माह, तो हाँ मैंने देखी पिक्चर आई मेरे पास। ऊपर से कहने लगा कि मैं अमेरिका जाने लगा हूँ US से, तो मेरी तुम्हारे से कोई बात नहीं है, तुम जहाँ जाती जाओ और मैं बच्चा लेकर चला गया, तुम मुझसे बच्चा नहीं ले सकते। उसने आपको मैसेज किया है? ये अपने दोस्त को सेंड किया, उसको फॉरवर्ड करो, मैं ऐसा वो अल्फाज दे रहा हूँ।
भी तो कह सकता था। नहीं ना किया, वो उसने उसको बीच लाया ना अपने दोस्त कर लिया जी जी, थर्ड पर्सन को। फिर उसके बाद मैं एक माँ हूँ, ज़ाहिर सी बात है वो कैफियत क्या होगी कि एक बच्चा दूध पीता माँ का, साथ माँ का ऐसे फ्रॉड करके रुआ करके माँ से जो पूछे बगैर ले गए। मैंने बताया मुझे तो इसने इन्फॉर्म किया ना, हम यूके जाने लगे हैं, यूएसए यहाँ पर जाने लगे हैं। तो मैं तो पागल हो गई उस टाइम, मैं फर्स्ट टाइम प्रदेश के हूँ, एक सिचुएशन कुछ ऐसे कुछ भी नहीं, उधर अकेली थी या मेरे अल्लाह की ज़ात या मैं थी जिस टाइम इसने मेरे साथ ये ट्रेजेडी की है। तो मैं रो रो के पागल हो गई मेरे भाइयों, और ऊपर से एक और इसने इतनी बड़ा जुल्म किया है मुझे, रूम में चलो अकेला छोड़ कर जो चला गया, ऊपर से लॉक कर गया रूम बाहर से, कि बाहर निकल कर किसी छुट्टे खाने ना चल जाए, वहाँ से मेरी कंप्लेन ना हो जाए, तो मैंने वहाँ से पकड़ा ना जाए। जी मेरे फ़ोन था, ये शुक्र था मेरे पास मोबाइल था, लेकिन उसमें भी उसने सिम नहीं थी डाली, वो वाईफाई पर चला गया। मैंने फिर फ़ौरन अपने भाई से कांटेक्ट किया, उनसे बात की, मेरा रो रो कर बुरा हाल, मेरी मदर का रो रो कर बुरा हाल, वो फालिज की मरीज़ हैं, ज़ाहिर है बहुत बीमार है, वालिद साहब मेरे नहीं है, भाइयों का भी वो इस टाइम टेंशन में आ गए कि मुझे एक पल सोचने की ये समझ नहीं आई कि मैं अगर रिलैक्स होकर वहाँ पर रहती, वहाँ पर छुट्टे खाने जाती, दरख्वास्त दे देती। मेरा दिमाग इतना घूम गया, ज़ाहिर है इतना बड़ा काम हो गया, छोटा सा बच्चा 7 माह का जो लेकर चला गया। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या प्लानिंग की है, वो इसके बाप ने कांटेक्ट मुझसे किया है मेरे नंबर पर, बच्चा तो उस टाइम फिर आप वहाँ से कैसे निकली? बताने लगी ना, सारा प्लानिंग जो हुई है ना, इसके इन्वॉल्वमेंट में इसके फैमिली और इसके फ्रेंड शामिल हैं, जो मैं आपको बताने लगी। इसके बाप से बात हुई है, मैं रो रो कर मेरा बुरा हाल, बाप मुझे तसल्ली दे, कोई बात नहीं, पाकिस्तान बाप को आपने कॉल की थी? उसने ऐसे कॉल की ना, मेरी मामा ने उसके नंबर पर कॉल की, तुम्हारे बेटे ने क्या किया पिक्चर सेंड कर, उसने फिर मुझे कॉल की है। मुझे कॉल करने के बाद फिर वो मुझे तसल्लियाँ देने लगा झूठी, सारा तो जो सा काम करवाने वाला उसका बाप ही था इन्वॉल्वमेंट, और लड़का खुद। तो उन्होंने ये बात कॉल करने के बाद मुझे तसल्ली कहते कोई नहीं, उसके मैं अपने दोस्त भेजता हूँ, तो लॉक हुआ है, वो लोग जो सा ना वो खोलते हैं, हमारी टिकट सुबह 9 बजे की करवाते हैं, 9 तारीख की, तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, इंशाल्लाह ताला। मैंने उसको मना कर दिया, वो पाकिस्तान आ जाएगा। मुझे उसके बाप ने, मेरे पास प्रूफ है, वॉइस मैसेज मेरे पास है। गेम मैं कहती हूँ मास्टर प्लानिंग, मास्टर इन्होंने कब से, जब से बेबी हुआ था तब से इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, इसकी फैमिली ने, और इसने इससे बच्चा कैसे छीना, क्योंकि पाकिस्तान में तो छीन नहीं था सकता, आउट ऑफ कंट्री गया तो इसने छीना है। प्लानिंग के थ्रू ये इतना बड़ा काम हुआ है ना, एक उसको पता भी है, एक माँ है, माँ से बच्चा छोटा लेना कानूनन जुर्म भी है और गुनाह भी है, उन्होंने फिर भी इस काम में इन्वॉल्व होकर हर काम को उन्होंने अपनी तरफ लेकर आए। अभी उसके बाद मेरा बच्चा वो ले गए हैं, तो मुझे मैं वापस आकर रोती रही हूँ। फिर इसके बाप का कॉन्ट्रैक्ट मेरी वालदा के साथ आ जाता है, सब्र करो, 13 तारीख को आएगा, फिर 15 तारीख को, 16 तारीख को बात होती है, तो कहते हैं उसने तो डिवोर्स दे दी है। उसने नहीं, PDF प्रूफ वो सेंड हुई है, उसने फर्स्ट डिवोर्स सेंड की है। वो कहता है मैं प्रदेश, मुझे जितना साल रहना पड़ा मैं रहूँगा, लेकिन बच्चा नहीं दूंगा इसको। मुझे एक बात बताएं काइंडली, एक मासूम बच्चा है, चलो मेरे साथ जो किया है सो किया, वो बच्चे का क्या गुनाह है जिसको उसकी माँ से जुदा किया है। मदर फीड पे था, मदर माँ का दूध छड़ाया गया। इन जालिमों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और ज्यादती की है। ये फ्रॉड लोग हैं, ये लोगों की बेटियों के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। मेरे एक माँ के साथ इन्होंने जुल्म किया, अपनी इन्होंने दास्तान, झूठ, बेतहाशा झूठ इन लोगों में, जो पहली के साथ जुल्म कर सकते हैं दूसरे के साथ, क्या ये खुद अच्छे हैं? एक भी बुरी है, दूसरे भी, यही दुनिया के अच्छे और शरीफ और नेक लोग रह गए। इनको नहीं पता कि किसी की बेटी के साथ जुल्म करेंगे तो अब तलाक इसने 13 तारीख की लिखी हुई थी, आई मुझे 16 तारीख को। आज कितने दिन गुजर चुके हैं? इस 14 दिन। एक माँ के साथ, बच्चे के साथ। इदारों से आपकी क्या अपील है? इसको पाकिस्तान लाया जाए? आपका जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें एक बच्चा जो है वो 7 माह का है और मदर फीड पे है, ये किस तरह उसको रख सकता है?
वो उसने मदर फीड छुड़ाई है, दूध पिला रहा है डिब्बे वाला। जाहिर सी बात है जैसे उसने छोड़ा है, उन्होंने प्लानिंग बनाकर ही बच्चे को माँ से जुदा किए है ना। अभी देखें तो पाकिस्तान आकर बच्चा रहा है, हमें इन्होंने नहीं ना पढ़ने दी, बच्चा पाकिस्तान भी रहा है 8 दिन। तो उन्होंने बोला इसी ड्यूरेशन में इसके बाप ने बोला वो पुर्तगाल है, पॉसिबल वो अभी भी इधर हो हैं वो हमें नहीं, आई डोंट नो, बट इन्होंने बोला कि वो अभी ओमान में है बच्चा, उसने नहीं देना, डिवोर्स हो गई, अपना सामान उठा लो। देखें एक तो एक माँ का बच्चा जुदा किया, दूसरे नंबर पर डिवोर्स, तीसरे नंबर पर इनकी जुल्म की इंतहा देखो कि माँ को वो वीडियो सेंड कर रहे हैं, बच्चे डिवोर्स के साथ बच्चे की वीडियो सेंड कर रहे हैं कि माँ तरपे और तरप के मरे। मेरी हज़ारों से दरख्वास्त है लिहाजा खुदा के लिए जहाँ मरियम नवाज से कि मेरी इस बात पे गौर फिक्र करें और काइंडली मेरा बच्चा मेरे पास बुलाया जाए और लाया जाए, नहीं तो मैं जिंदा मसीह इतने दिन उसके बगैर मैं कैसे रही हूँ, खुदा जानता मैं जिंदा नहीं रह सकती। मेरे बच्चे को मेरे तक लाया जाए और इस इंसान को बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए जो लोगों की बेटियों की ज़िंदगियों के साथ खेलता है। ये किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकता है, ये किसी के साथ भी जुल्म कर सकता है। लिहाजा काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि आप एक माँ हैं और एक माँ की इल्तिजा सुने और मेरी इस बात को सख्त से सख्त इस बात का एक्शन दिया जाए और ज़ैनबाद जो इस टाइम ओमान में रहता है उसको पाकिस्तान लाया जाए या मेरा बच्चा मेरे तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया। जैन को पाकिस्तान लाया जाए, इनका बच्चा इनको दिया जाए। इनकी एक ही अपील है, वो इस टाइम अपने राइट के लिए नहीं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, स्कैम से शादी की गई और फिर उसके बाद इस टाइम वो रो रही हैं जस्ट अपने बच्चे के लिए कि मेरा लखते जिगर जो है जो मुझसे दूर कर दिया गया, जो कि मदर फीड पे था। इनकी एक ही अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। बेबस लाचार माँ है, कर क्या सकती है सिवाय अपील के।